हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और चलिए शुरू करते हैं टाटा मोटर्स से। करीबन दोस्तों आज टाटा मोटर्स में हमको 0.38% की तेजी देखने को मिली। करीबन 1013 पे शेयर ने क्लोजिंग दी, ₹3.85 बढ़ा। आज का जो दिन का हाई था वो 1017 का था और 1013 पर जाकर स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। कोई बहुत बड़ा मूव आज के दिन के दौरान हमको देखने को नहीं मिला। शुरुआत में देखिए बाजार जहाँ पे ऊपर खुला, उसके बाद बाजार में जो हमको गिरावट देखने को मिली, एक्जैक्टली यहाँ पर भी गिरावट आई और बाद में जैसे बात देखिए बाजार रिकवर कर गया तो यहाँ पर भी हमको रिकवरी देखने को मिल गई। लेकिन इसी बीच बाजार के दौरान एक बड़ी खबर निकल कर आई टाटा मोटर्स के ऊपर। वो क्या खबर है? वो है दोस्तों इनकी JLR सेल्स के बारे में। दोस्तों कंपनी ने अपनी JLR सेल्स को यहाँ पर पेश करा और जो इनकी JLR सेल्स है उसके अंदर ऑलमोस्ट 29.3% का जंप देखने को मिला YOY बेसिस पे। करीबन कंपनी ने 17,066 यूनिट्स बेची मार्च 2024 के अंदर, जो पहले बेची थी 13,200 यूनिट्स मार्च 2023 के अंदर। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ऑलमोस्ट 29% से ज़्यादा कंपनी ने इस बार जो बढ़ोतरी देखी है वो अपनी JLR सेल्स में देखी है। द सोसाइटी ऑफ मोटर मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स, जो SMMT है यूके ने, वो पब्लिश की थी व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेटा फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024 और उसके अंदर दोस्तों एक खबर निकल कर आई। जो न्यू कार रजिस्ट्रेशन है दोस्तों वो ऑलमोस्ट यूनाइटेड किंगडम में 10.4% का इंक्रीज दिखाती है। बट स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं जैगुआर रजिस्ट्रेशन के बारे में तो वो दोस्तों ऑलमोस्ट 141.8% सर्च किया है। वही जो लैंड रोवर की रजिस्ट्रेशन सेल्स है वो ऑलमोस्ट 9.9% तक राइज किया है इन मार्च 2024 एज कम्पेयर टू मार्च 2023। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो सेल्स के आंकड़े निकल कर आए टाटा मोटर्स की JLR के कंबाइन, वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। एंड नो डाउट देखिए लगातार हमको जो कंपनी का JLR सेगमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा अब आपको स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है। तो ये अपने आप में एक स्पेसिफिक न्यूज़ है। एक और न्यूज़ जो निकल कर आई वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। क्या? वो ये कि टाटा ग्रुप का एक स्पेसिफिक इंडेक्स होने वाला है। जी हाँ, तो फ्रेंड्स जल्द ही NSE, जी हाँ, निफ्टी टाटा ग्रुप 25% कैप इंडेक्स जो है वो लॉन्च करने वाली है, जिसमें 10 कंपनीज को शामिल किया गया और सारी टाटा ग्रुप की कंपनीज है। उनके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे दोस्तों यहाँ पर जो है उन कंपनीज को लिया गया है और इसमें टाटा मोटर्स भी है। कौन कौन सी कंपनीज बताऊंगा आपको, लेकिन बेसिकली जो खबर है उसके हिसाब से NSE ने वेडनेसडे को अनाउंस किया कि वो 4 नए इंडाइसेस लॉन्च करने वाले हैं। इसमें निफ्टी टाटा ग्रुप 25% कैप का एक इंडेक्स रहेगा और 3 और नए इंडेक्स रहेंगे जो स्टार्ट हो जाएंगे इन कैश एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट फ्रॉम अप्रैल 8 अप्रैल से देखिए ये लॉन्च होंगे। इसमें जो नाम निकल कर आया, जो इंपॉर्टेंट नाम निकल कर आया, अगर उसकी बात करता हूँ तो देखिए इसके अंदर टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स DVR है, TCS है, ट्रेंट है, टाटा स्टील है, टाटा पावर है, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा एलेक्सी, टाटा केमिकल्स, ये सब के नाम निकल कर आए और इन सब में आज तेजी भी देखने को मिली। ओवरऑल कितना वेटेज है उसके हिसाब से TCS में दोस्तों ऑलमोस्ट 24.53% का वेटेज रखा गया है, टाटा मोटर्स में 16.11% का वेटेज रखा गया है, टाइटन में 14.62% का वेटेज है, टाटा स्टील में 11.83% का वेटेज, देन ट्रेंट में ऑलमोस्ट 8%, टाटा कंज्यूमर में 6%, टाटा पावर में 6%, इंडियन होटल्स में 4%, टाटा मोटर्स DVR में 2.83%, टाटा एलेक्साई में 2.50%। तो इस तरीके से दोस्तों बेसिकली यहाँ पर हम कह सकते हैं जो इंडेक्स है वो बनाया गया है। तो अब अगर आपको टाटा ग्रुप के इंडेक्स में भी निवेश करना है तो आप कर सकते हैं। अलग से हो सकता है इसका आगे चल के ETF भी निकल कर आए, बट नो डाउट ये आप अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो यहाँ पे टाटा ग्रुप का एक सेपरेट इंडेक्स हमको देखने को मिलेगा। बाकी टाटा मोटर्स में नो डाउट देखिए स्टॉक जो एक रेजिस्टेंस फेस जरूर कर रहा है और धीरे धीरे करके ऊपर आने की पूरी कोशिश हमको देखने को मिल रही है, बिकॉज एक रिकवरी तो काफ़ी अच्छी हमको देखने को मिली है। शेयर फिर से 1000 के ऊपर अब टिकने की कोशिश कर रहा है और क्लोजिंग भी आ रही है और स्टॉक टिक भी रहा है। स्पेसिफिकली ये बात है, आज भी देखिए 998 रुपीज़ के लेवल हमको देखने को मिले, बट उसके बाद रिकवरी आ गई और शेयर ने प्लस में बंद हुआ है, यानी हरे निशान में बंद हुआ है। तो बढ़िया है, लगता है कि तेज़ी यहाँ पर आगे होगी। नेक्स्ट शेयर जिसने आज काफ़ी बढ़िया किया वो है दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी डी मार्ट। करीबन आज 178.90 पॉइंट से ज़्यादा देखिए तेजी देखने को मिली है। 4639 पर जाकर दोस्तों शेयर ने अपनी क्लोजिंग दी है और जैसे मैंने कहा 4% से ज़्यादा शेयर में आज हमको एक अपसाइड देखने को मिला है। 4% से ज़्यादा शेयर एक दिन में बढ़ता हुआ नजर आया। अब अगर आप देखेंगे पिछले एक महीने में ये शेयर ऑलमोस्ट 21% चल चुका है और 6 महीने में ऑलमोस्ट दोस्तों 20% के रिटर्न। देखिए डी मार्ट का यही खास बात है कि इसने पूरे साल भर लोगों को एक जगह पर अटकाए रखा। पूरे साल भर ये शेयर ने दोस्तों परेशान किया और यहाँ पर ये क्वेश्चन था कि कब चलेगा कब चलेगा। एक रेंज थी जिसके अंदर दोस्तों ये ट्रेड कर रहा था, लगातार इस रेंज के अंदर हमको स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। लेकिन जब ब्रेकआउट आया तो एक महीने में 21% के रिटर्न के साथ आया। तो अपने आप में देखिए यही इन शेयर्स की खास बात होती है कि जब चलना चालू करते तो अपने आप में देखिए 56 फाड़ के रिटर्न देते हैं। 3 लाख करोड़ के ऊपर अब इसकी दोस्तों मार्केट कैप है जो वो पहुंच चुकी है। तो अपने आप में कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन आज तेजी क्यों देखने को मिली?
तेज़ी देखने को मिली क्योंकि दोस्तों कंपनी ने अपना यहाँ पर जो अपडेट है वो पेश किया था। कंपनी ने अनाउंस किया कि उनका 20% राइज़ देखने को मिला है, यानी 20% ज़्यादा इनकी ग्रोथ देखने को मिली है इन स्टैंड अलोन रेवेन्यू फॉर द मार्च क्वार्टर, और इसके कारण दोस्तों शेयर में इस प्रकार की दमदार तेज़ी हमको देखने को मिली। और नो डाउट देखिए पिछले जैसे मैंने कहा ये 20% ज़्यादा चल चुका है। इसके ऊपर दोस्तों फिर आज मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट भी निकल कर आई, क्योंकि तो कंपनी का रेवेन्यू है करीबन 12,390 करोड़ के लगभग, यानी ऑलमोस्ट 12,400 करोड़ के लगभग जो है वो पहुंच चुका है फाइनल क्वार्टर ऑफ FY24। और जो अनाउंसमेंट आई मॉर्गन स्टैनले के हिसाब से उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग दी और क्या कहा कि यहाँ पर स्टॉक में ऑलमोस्ट 4695 के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं, जो ऑलरेडी अब कह सकते हैं स्टॉक ने क्रॉस कर दिया। जो रेवेन्यू ग्रोथ है दोस्तों कंपनी की वो ऑलमोस्ट 18% की रही है पिछले 9 महीनों के अंदर FY24 में, लार्जली लेड बाय सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो करीबन 11% की रही है, ये सब ब्रोकरेज ने कहा। और ये भी दोस्तों ब्रोकरेज ने कहा कि जो कंपनी है उसने अपना हाईएस्ट एवर यहाँ पर जो है रिकॉर्ड किया है जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है इन द लास्ट 5 क्वार्टर्स। तो ये भी अपना आप में पॉजिटिव बात है, क्योंकि देखिए हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन का भी बहुत बड़ा असर होता है इन सब चीज़ों में, लेकिन आप कह सकते हैं वो भी थोड़ा बहुत कंट्रोल में आता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल जो ग्रोथ की बात है वो कंपनी की लगातार देखने को मिल रही है, जिसके कारण शेयर में इस प्रकार की दमदार तेजी आई। एंड इसी कारण दोस्तों आज हुआ क्या, राधा किशन दमानी और उनके फैमिली और जो प्रमोटर ग्रुप है आज ऑलमोस्ट इस शेयर के बढ़ने के कारण उनको जो ऑलमोस्ट फायदा होता हुआ देखने को मिला वो क्लोज टू 2000 करोड़ का था। यहाँ पे आप देख सकते हैं राधा किशन दमानी वॉज वर्थ $21.2 बिलियन एज पर ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स बिफोर हिज नेट वर्थ rose as DMart shares jumped 5.6% to hit a fresh 52-week high of 4710 on BSE today। तो इसके कारण दोस्तों यहाँ पर जो हम कह सकते हैं इनकी खुद की नेटवर्थ है उसमें आपको इंक्रीज देखने को मिला, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखिए शेयर्स ये ओन करते हैं, ऑलमोस्ट 65 लाख शेयर्स ओन करते हैं, ऑलमोस्ट 1% हिस्सा एवेन्यू सुपरमार्ट्स में उनके ब्रदर भी होल्ड करते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पर 5.60% स्टेक एट द एंड ऑफ दिसंबर। और इसके कारण जैसे मैंने कहा आज यहाँ पर उनकी खुद की नेटवर्थ में भी काफ़ी अच्छा खासा हमको इंक्रीज देखने को मिला है। अब आते हैं HDFC बैंक पे। वो शेयर जो चल ही नहीं रहा था, ऐसा लगता था कि HDFC बैंक तो बिल्कुल क्या कहे एक कह सकते हैं कछुए की चाल चलता हुआ नजर आ रहा है। बट अब आज हम कह सकते हैं अच्छा खासा मूव देखने को मिला, क्लोज टू 3.15% शेयर जो है वो चला है। अब अगर आप पिछले एक महीने में देखेंगे तो यहाँ पर भी 6% की हमको तेजी देखने को मिल रही है, और ऐसा लग रहा है कि HDFC बैंक अब बाजार को ऊपर ले जाने की पूरी मदद करेगा। और हो सकता है कि दोस्तों 23,000 के अगर निफ्टी पहुंचता है तो मुझे लगता है कि पहुंचेगा, उसमें HDFC बैंक का हाथ सबसे बड़ा होने वाला है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, राइट। तेजी को देखने को मिली, तेजी के पीछे कारण दोस्तों जो कंपनी ने अपना Q4 का अपडेट दिया, ग्रॉस एडवांसेस कंपनी के ऑलमोस्ट 55% सालाना तौर पर राइज करें, ऑलमोस्ट 24.69 लाख करोड़ हो चुके हैं। डिपॉजिट ग्रोथ 26% रही है, और इसके कारण दोस्तों स्टॉक में हमको तेजी देखने को मिली। कंपनी दोस्तों जो अपना अपडेट दिया इसमें जो डिपॉजिट एग्रीगेटेड ग्रोथ थी वो ऑलमोस्ट 23.80 लाख करोड़ की थी, ऑलमोस्ट 26.4% YOY और 7.5% Q1Q इंक्रीज दिखाता है। रिटेल डिपॉजिट ग्रोथ 27.8% सालाना तौर पर और 6.9% Q1Q बेसिस पे। होलसेल डिपॉजिट ऑलमोस्ट 19.4% सालाना तौर पे और 10.9% सिक्वेंशियल बेसिस यानी Q1Q। तो नो डाउट दोस्तों जब कंपनी इस प्रकार की नंबर्स पेश करेगी तो स्टॉक में तेजी तो हमको देखने को मिलेगी। वैसे आज एक और इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आया था, वो था इसके शेयर होल्डिंग को लेकर। HDFC बैंक के अंदर ऑलमोस्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपनी 4.5% स्टेक जो है वो काटी है, और अब ऑलमोस्ट 47.8% जो है वो स्टेक रखते हैं FIIs। तो नो डाउट देखिए FIIs ने काफ़ी ज़्यादा अपनी स्टेक जो है वो कट करी है, वहीं म्यूचुअल फंड्स ने ज़रूर अपनी इंक्रीज करी है स्टेक 3.72% से, और ऑलमोस्ट अब वो 23% हिस्सा रखते हैं इस कंपनी के अंदर, पहले 19.45% का था। तो FIIs का क्यों हिस्सा काटा गया है, मतलब FIIs ने क्यों अपना हिस्सा बेचा है? रीज़न सिंपल सी बात है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्टॉक में उस प्रकार की दमदार तेज़ी देखने को नहीं मिल रही थी। बट ज़रूर आज की तेज़ी के पीछे का एक और बड़ा कारण क्या था, वो ये था क्योंकि अब इसके अंदर FIIs की जो हिस्सेदारी है वो कम हो चुकी है। तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि MSCI के अंदर इसका वेटेज और आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा ड्यू टू रिडक्शन इन फॉरेन शेयर होल्डिंग्स। तो ये एक बड़ा कारण था दोस्तों कि आज इस लाइकली होने वाले इवेंट के ऊपर भी स्टॉक में रिएक्शन देखने को मिला। क्यों? बिकॉज यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है MSCI इंडेक्स के अंदर HDFC बैंक का वेटेज। एनालिस्ट ये एंटिसिपेट करते हैं कि ऑलमोस्ट $2 बिलियन तक के इन्फ्लो हमको देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक के अंदर, $2 बिलियन तक के। तो आप खुद समझ सकते हैं कि HDFC बैंक के अंदर MSCI 4.36% का वेट रखता है, और अब उसको अगर बढ़ा देगा और $2 बिलियन तक का इन्फ्लो आता हुआ नजर आएगा तो अपने आप देखिए स्टॉक में तेजी तो आनी ही थी। और इसलिए मेरे को लगता है कि दोस्तों स्टॉक के अंदर तेजी बनेगी, और मेरे हिसाब से मैंने कहा कि 23,000 अगर निफ्टी को लेकर कोई जाएगा तो वो HDFC बैंक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर इतने इन्फ्लोज आते हैं $2 बिलियन तक के तो नो डाउट देखिए स्टॉक चलेगा, और स्टॉक चलेगा तो डेफिनेटली आपको बाकी सब में भी तेजी देखने को मिलेगी ही। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर बात करते हैं, और ये है राहुल गांधी जी का पोर्टफोलियो। जी हाँ,
राहुल गांधी जी का पोर्टफोलियो आज हमारे सामने आया। कल देखिए उनके द्वारा वायनाड जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से नॉमिनेशन फाइल किया गया। और जब भी दोस्तों आप नॉमिनेशन फाइल करते हैं, अगर कोई कोई चुनाव लड़ता है तो उनको सारी जानकारी पेश करनी पड़ती है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने एसेट है। उसके ऊपर दोस्तों उनके द्वारा जो बताया गया, अपडेट दिया गया, उसमें स्टॉक मार्केट रिलेटेड भी उनके पास जो भी एसेट था उसकी भी उनको जानकारी देनी थी। तो इसमें जो शेयर्स निकल कर आए स्पेसिफिकली उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें जो शेयर्स निकल कर आए उसमें देखिए अल्काइल अमाइंस, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, दीपक नाइट्राइट, दिविज लेबोरेटरी, डॉक्टर लाल पैथलैब, फाइन ऑर्गेनिक्स, गरवाट टेक्निकल फाइबर लिमिटेड। देन उसके बाद दोस्तों नाम आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोएज, इन्फोसिस, आईटीसी, एलटीआई माइंट्री, मोलटेक पैकेजिंग, नेस्ले इंडिया, पिडिलाइट, सुप्रजीत, टाटा कंसल्टेंसी, टाइटन कंपनी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ये एक और कंपनी दोस्तों जो है वर्टोज एडवर्टाइजिंग, विनाइल केमिकल, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये कंपनीज है दोस्तों जो राहुल गांधी जी के खुद के पोर्टफोलियो के अंदर है। तो नो डाउट देखिए, अगर पोर्टफोलियो आप देखेंगे तो हैवी वेट कंपनी ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि आपको इस पोर्टफोलियो के अंदर बहुत ऐसी रिस्कियर कंपनीज देखने को मिलेगी, और ऐसा नहीं कि बहुत ऐसी कंपनीज है जिनका नाम नहीं सुना है। एक दो कंपनी ऐसी है जिसका नाम नहीं सुना है, जैसे ये एक वर्टोज एडवर्टाइजिंग कंपनी है, और एक और कंपनी है जो सुप्रजीत इंजीनियरिंग, तभी वो ठीक ठाक है। बाकी बाकी सारी कंपनीज का जैसे मैंने कहा नाम आप सुनते हुए रहेंगे, क्योंकि मतलब ऐसी कंपनीज नहीं है जो छुपी रहती है। मार्केट में इन कंपनीज को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाम है और काफ़ी बड़ी कंपनीज है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है इनका भी। ऐसा नहीं है कि इस पोर्टफोलियो काफ़ी ढीला दिखता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके पीछे का रीज़न भी है कि देखिए लॉन्ग टर्म का व्यू इस पोर्टफोलियो को देख के कोई भी कह सकता है कि ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, एंड नो डाउट होगा भी, क्योंकि रेगुलर कोई ट्रेड तो होता नहीं होगा, राइट। तो ये था देखिए इनका पोर्टफोलियो, कुल मिलाकर करीबन 4 करोड़ 33 लाख का ये पोर्टफोलियो है जो उनके द्वारा बताया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी आप लोग बताइएगा कि आपको राहुल गांधी जी का पोर्टफोलियो कैसा लगा, और बाकी कुछ भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।